दिया जलाओ। देखिए मैं आपको शहजाद पूनावाला साहब, मैडम एक मिनट, देखिए आपने कहा आप कन्विंस की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे थे, लारी जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। आप जो है चूंकि पढ़े लिखे हैं तो उसी अंदाज से आपने अपनी बात कह दी। अब मैं बताता हूँ, आपने गिना दिए। देखिए खौफ जो है कत्ल से नहीं होता है, अच्छा खौफ होता है जो आप माहौल बनाते हैं। जिस तरीके के 10 साल में हिंदू राज और ये माहौल ही बनाया जा रहा है इंडिया है, उसको जिस तरीके से आहिस्ता दंगों में क्या माहौल था? एक मिनट, जिस तरीके में क्या खौफ है, जो आप सीए का प्रोपेगेंडा करते हैं और ये माहौल बनाते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को विदेशी करार वो, और तीसरा भाई ऐसा एजेंडा नहीं है मुमताज जी, नहीं। अब देखिए झूठ नहीं, झूठ नहीं है, यही गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स होती है। नहीं मुमताज जी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। नहीं मैं कह रही हूँ सीए का मतलब मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली बात नहीं है, मैं वो कह रही हूँ। नो ये गुमराह करने वाली बात नहीं है मुमताज जी। और मोदी जी सरकार लगाने काम किया। हो गया मुमताज जी, मैं इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए नहीं अलाउ कर सकती हूँ मुमताज जी। नहीं एक मिनट रुक जाइए। सीए की बात हो रही, मैं एक बार दुष्यंत जी काट देंगे, अब जवाब देने दीजिए। नहीं काट नहीं रही हूँ मुमताज जी। आप ये मत कहा करिए कि सीए में मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, ये झूठ है। सीए मुमताज जी, आप इस प्लेटफॉर्म को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो अलाउ नहीं कर सकती हूँ। दुष्यंत जी, अच्छा ठीक है, दुष्यंत जी बैठे हुए आपके बगल में, मैं शहजाद जी से पूछूंगी भी नहीं। दुष्यंत जी, क्या सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए है? बता दीजिए मुझे, इनको बताइए, मुझे मत बताइए, क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं यहाँ पर और मैं नहीं अलाउ करूंगी। मैं नहीं अलाउ करूंगी। सीए मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, ये झूठ मैं फैलाने नहीं दूंगी। दुष्यंत जी बताइए, मैं शहजाद जी से पूछ भी नहीं रही हूँ। देखिए दुष्यंत जी बताइए, गुजरात है। नहीं पहले इन्हें बताइए, पहले आप इन्हें बताइए। दुष्यंत जी ऐसा नहीं है। नहीं मुझे ये बताइए, सीए से मुसलमानों की नागरिकता जारी, इन्हें बता दीजिए पहले। मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ तो फिर नहीं तो ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? ये क्यों झूठ फैला रहे हैं? कुछ मेरी बात सुनिए ना, कमियां हैं उनमें सुधार, कुछ कमियां हैं, सुन लिया आपने बात। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं आपको क्या कमियां हैं पर मत जाइए, क्या कमियां हैं पर मत जाइए। मैं आपसे सीधे ये कह रही हूँ, नो मुमताज जी, मुस्लिम को नहीं करते क्यों? फिर आप उस लाइन पर आ गए। देखिए जब आपको पता चल गया कि आपने झूठ फैलाया, आपका झूठ एक्सपोज हो गया, आपने लाइन बदल ली, ये नहीं होगा। अरे छोड़िए, ये नहीं होगा। मैं एक चीज नहीं, मैं उस पर वापस आ रही हूँ। सीधी बात यह है कि कर्नल सिंह, मैं ये एक चीज पूछूंगी कि एक ऐसा एजेंडा इस देश में चल गया है कि भाई जो भी कोई ऐसी चीज फैलाओ जिससे कि एक एंटी मोदी नैरेटिव बने। मैं सीए की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि सीए पर फिर से चर्चा है, उसको नोटिफाई करने की बात हो रही है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आप एक पढ़े लिखे डिफेंस ऑफिसर है, क्या आपको लगता? नहीं ये मत बोलिए मुमताज जी, दिस इज अ लाई, ये झूठ है, आप जानते हैं, इसीलिए आपने अपना पाला बदल लिया। एक मिनट रुकिए, ठीक है शहजाद जी, आप बोलिए, फिर मैं कर्नल सिंह के पास जाऊंगी। बोलिए। बहुत भले सभ्य व्यक्ति। हाँ मुमताज जी, सीए कानून में भारतीय मुसलमान का जिक्र कहाँ आता है? नहीं भारतीय पूरे कानून में बता दो। भारतीय मुसलमान का जिक्र तो फिर कहां से उनकी नागरिकता छीनने वाले हैं? मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं? अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। महात्मा गांधी का संकल्प था कि जो हमारे अगल बगल के देश है वहां पर प्रताड़ित माइनॉरिटीज को बचाया जाए। माइनॉरिटी मुस्लिम बहुल देश में कौन हो सकता है? मुस्लिम तो नहीं हो सकता। आप मुझे बता दो परंतु कि अहमदिया जो परसिक्यूट होते हैं वो अहमदिया को क्या मानते हैं? आप अहमदिया को क्या मानते हैं? आप शिया को क्या मानते हैं? मेरी बात हुई और एनआरसी में जब मुसलमानों से ज्यादा एनआरसी कहाँ है? एनआरसी आसाम, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ने की। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई। सुप्रीम कोर्ट नहीं करा। मेरी बात तो सुन लीजिए, देश में मेरी बात तो सुन लीजिए। जब एनआरसी ये डिबेट सीए पर थी नहीं, पहली बात मुस्लिम से ज्यादा गैर मुल्की मतलब सुप्रीम कोर्ट के, मैं वापस जा रही हूँ, तो उसके बाद मैं वापस जा। अरे सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि ये डिबेट आज सीए पर है नहीं, ये सीए पर डिबेट नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा क्लियर है जो मैंने शुरुआत में कही कि एजेंडा धारियों का एजेंडा एक तरह से ध्वस्त होगा, वो यही है। अब ये झूठ फैलाने की कोशिश से क्या होता है? माहौल खराब करने की कोशिश है, और वो माहौल खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं कुछ लोग? मैं कर्नल सिंह आपके पास इसलिए आ रही हूँ कि मैंने सवाल एक पूछा था, और मैं सीए पर बात नहीं कर रही हूँ, आज की डिबेट का टॉपिक सीए नहीं है, पर मैं आपसे क्लियरली ये पूछूंगी, नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में किया है, और मैं
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, कर्नल सिंह, क्योंकि आपने उसे देखा है। ये बहुत जरूरी है आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के रिश्ते बाकी देशों के साथ उभारे, वो जरूरी है। क्या वो कर पाए? पॉलिटिक्स को अगर आप साइड में कर दें तो मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कहूंगा कि आ गई सर मैं ठीक है उसका अलग से दे देंगे, उनका सवाल का जवाब दे दिया जाए कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो उन्होंने इंडिया की छवि हर जगह बढ़ाई है। उन्होंने इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ाए हैं। आप आज नारावने साहब की किताब में भी पढ़ लीजिए, वो यही लिखा हुआ है कि इवन चाइना के जो भी काम करने के अगेंस्ट हमने जो एक्शन लिया है वो भी हमारा पूरे दुनिया के अंदर दिखाता है कि हम शांति जरूर चाहते हैं बट इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेरिटरी। किसी ने आज ये भी बोला था, मुझे प्लीज 10 सेकंड और दीजिए। किसी ने बोल दिया कि पाकिस्तान से गले लगा लिया हमने। अगर पुंछ अटैक सर्जिकल स्ट्राइक करना गले लगाना है, आई विल वेलकम इट। अगर बालाकोट करना आपका गले लगाना है तो मैं उसको बार बार एनकरेज करूंगा, हर बार उसको सपोर्ट करूंगा। अगर FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 4 साल तक रखवाने में हमने मदद करी है हमारी कंट्री ने, मैं इसको इस तरह का गले लगाना बिल्कुल 100% सब्सक्राइब करूंगा, इसमें कोई गलती नहीं। और मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ और ये कहना भी चाह रही हूँ कि जब ये UAE के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये तस्वीर पाकिस्तान में भी देखी जाती है, क्योंकि कर्नल सिंह पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हीं देशों को साथ लाकर कैसे एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो उसमें बार बार फ्लॉप होते हैं। उनके जो जनरल साहब हैं वो कहां जा रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि कैसे एक एजेंडा, लेकिन वो ध्वस्त होता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो है ये उभरती ताकत है जो इस वक्त दिख रही है। UAE और सऊदी अरेबिया ने इंडिया का सबसे बड़ा जो फायदा किया है रिलेशंस में वो ये है कि आपके 57 जो स्टेट्स हैं इस्लामिक वाले मुस्लिम स्टेट्स, उनमें से 90% आर इन फेवर ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये पहले नहीं हुआ करता था। आज आपको OIC में पहली बार सुषमा स्वराज को इनवाइट किया गया था कि एज अ ऑब्जर्वर, जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को एब्सटेन किया था। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अभी ये तस्वीर, ये रोड शो हुआ है थोड़ी देर बाद, तकरीबन 7 बजे कहा जा रहा है, बायलैटरल है दोनों के बीच में, और उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी गुजरात में आकर एक रोड शो करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की कोशिश की गई, तो किस किस को झटका लग रहा है ये आप खुद तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।